चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई की फॉर्म में हमने सबको लिख के दिखाना है। अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये है कि अगर हमारे पास हो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n हो तो ये e होता है। अगर यहाँ पे 1/n है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो e होगा। और दूसरा फार्मूला ये है कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 अगर हो तो 1 + n होल पावर अगर 1/n हो जाए तो फिर भी ये e ही होता है। देखिए ये जितने भी पार्ट्स पहले हमने 5 पार्ट्स जो लिखे हैं इनमें हमारे पास क्या है कि सब में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो पहले हम इसमें ये वाला जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे। इसमें देखें कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये वाला, इसमें हमारे पास 1/n है। ऊपर सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि ये 2n है, यहाँ पे n है, तो हमने इसको भी n बनाना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और इस सारे की पावर हम 2 ले लेते हैं। लिमिट अंदर ही रहने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर ऊपर ले ली हमने। ऐसे लिखा जा सकता है लिमिट को। तो ये देखें ये वाला फार्मूला बन गया, लिहाजा ये e बन गया, तो ये e का स्क्वायर बन गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको देखें, इसमें हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, ये n है तो इसका n ही रखें और ये जो पावर है ना बाकी बची हुई वो 1/2 है, वो ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये इसके अंदर जो है वो e है, उसकी पावर 1/2 है, तो ये e का स्क्वायर रूट, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट इसका देखें, तीसरा पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल पावर n। अब देखिए यहाँ माइनस है, हमारे फार्मूले में यहाँ पे क्या है प्लस। आप इसको ऐसे लिखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + × -1/n होल पावर n। अब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 1 प्लस × -1/n, तो इसका रेसिप्रोकल बनता है -n। हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी ऐसे लिख सकते हैं -1 × -n, ऐसे हम लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + × -1/n होल पावर -n, और उस सारे की पावर जो है वो -1 हो गया, और ये सारा क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। ये वाला ये रेसिप्रोकल आ गया n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये e की पावर -1 और इसको हम 1/e भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अभी हमारे पास इसके 2 पार्ट्स पड़े हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, तो ये 3 पार्ट्स हो चुके हैं हमारे। नेक्स्ट हमारे पास है 4th पार्ट इसका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर n, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n होल पावर, ये 3n होल पावर 3n और सारे की पावर 1/3 लिख दिया, ये e बन गया क्योंकि ये वो कंडीशन बन गई है, तो ये हमारे पास 1/3 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जो कि 5th पार्ट है। अब यहाँ पे लिखा हो ना कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे देखें, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ 3n है, तो ये तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो हमारे पास 3n होगा ये भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा, इसलिए हम इस पे ऐसे लिख देते हैं। यानी 3n अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 3n भी इन्फिनिटी एक ही रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर वो रिज़ल्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका 5th पार्ट है,
जो हमारे पास वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n, ये फिफ्थ पार्ट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4/n और +1 होल पावर n/4 लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई भी 4 कर दिया, तो ये बन गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n होल पावर n/4 और उस सारे की पावर ये 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा e और ये बन जाएगा 4। यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये जो हमारे पास 4/n है, 4/n n/4, ये भी इन्फिनिटी को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट हो गए 5 पार्ट्स।